दक्षिण के राज्यों में अपनी सियासी जमीन तलाश रही बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में दक्षिण में पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी। लेकिन दक्षिण के राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सफल हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इन राज्यों में जीत दर्ज करने के लिए तमाम जुगत लगा रखी है। देखिए रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा शोर बंगाल और असम चुनाव के लिए हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनावी बिगुल सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों में बच रहा है। इन दोनों राज्यों के साथ 2 और बड़े राज्य हैं जहां चुनावी शोरगुल ने सियासी माहौल को गर्म कर रखा है। देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है, उसमें तमिलनाडु और केरल भी है। हालांकि इन राज्यों में बीजेपी ना तो उस तरह का जनाधार और ना ही मजबूत जमीनी नेता जो यहां की क्षेत्रीय पार्टियों को टक्कर दे सके। लेकिन बीजेपी की राजनीति करने की नीति को जानने वाले जानकारों का मानना है कि भले ही इन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी, लेकिन बीजेपी यहां मजबूती के साथ चुनावी मैदान में लड़ रही है। The DMK has lost the right to be called an all Tamil Nadu party. The last time they won a full majority on their own in the state was 25 long years ago. Both Congress and DMK are suffering from internal contradictions. Both parties have tried to launch and relaunch their respective first families, but they have not got success. There is a continuous family drama there. The issues which one is facing in Tamil Nadu also, they can be addressed with the support of Prime Minister Modi, that is Bharatiya Janata Party. So I would like to suggest all of you that with your support and your political support, your social support, if you want that the Tamilian culture is protected, it is only possible when Bharatiya Janata Party and mainstreaming is done. अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश में लगी है। यहाँ बीजेपी सत्तारूढ़ दल AIADMK के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो प्रदेश सियासी लड़ाई में मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन तमिलनाडु जैसे बड़े प्रदेश में अपने लिए भविष्य में संभावनाएं जरूर बनाई जा सकती है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता तमिलनाडु में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो तमिलनाडु में मुख्य मुकाबला AIADMK और DMK के बीच है, लेकिन बीजेपी भी यहां अपने लिए कहीं ना कहीं भविष्य में संभावनाएं देख रही है। अगर इस राज्य में बीजेपी 15 से 20 सीटें जीतने में भी कामयाब रहती है तो बीजेपी के लिए ये बड़ी बात होगी, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी यहां चुनाव प्रचार कर भी रही है। एक और AIADMK बीजेपी NDA है जो देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, देश के अर्थतंत्र को पटरी पर चढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी ओर DMK और कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार की ही चिंता करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है और डिवाइड और रूल की पॉलिटिक्स करती है। सोनिया जी को चिंता है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने की, और स्टालिन जी को चिंता है उदयगिरी को मुख्यमंत्री बनाने की। ना उनको देश की चिंता है, ना तमिलनाडु की चिंता है, उनको अपने परिवार की चिंता है। वहीं दूसरी ओर अगर केरल की बात करें तो यहाँ की सड़कों से लेकर दीवारों पर बीजेपी के नेताओं के पोस्टर भरे पड़े हैं। चुनावी रण में बीजेपी भले ही मजबूत नहीं दिख रही हो, लेकिन अगर प्रचार प्रसार में देखा जाए तो यहाँ की सड़कों पर सबसे ज्यादा होर्डिंग्स बीजेपी के नेताओं से भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीजेपी ने केरल में पैर पसारने के लिए कई बड़े दांव लगाए। सबसे बड़ा दांव मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन पर लगाया है। बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर श्रीधरन पर दांव लगाया है और चुनाव से पहले ही श्रीधरन को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। स्थानीय राजनीति पर पकड़ रखने वाले जानकारों का मानना है कि बीजेपी का दक्षिण के इस राज्यों में प्रभाव ना के बराबर है। प्रदेश में सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से 2 ही दलों के बीच है, सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। बीजेपी का भले ही इन राज्यों में ज्यादा प्रभाव ना हो, लेकिन चुनाव में पूरा जोर लगा रही है।
बीजेपी के लिए इन राज्यों में महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन हो या फिर आरएसएस जैसे मजबूत संगठन, सभी मिलकर बीजेपी की जमीन मजबूत करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का जनाधार नहीं है। अगर दक्षिण की राजनीति पर बीजेपी की पकड़ को देखा जाए तो अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी के पास बाकी किसी भी राज्य में वो जनाधार नहीं है जिसकी बदौलत पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि दक्षिण के राज्य में बीजेपी की रणनीति काम आती है या नहीं। क्या तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का फायदा मिलेगा और क्या केरल में श्रीधरन पर बीजेपी का दाव लगाने का फॉर्मूला काम आएगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।